ई कॉमर्स के लिए कितना ज़रूरी है वो चीज़, एक माइंडसेट होना और इस चीज़ को लेकर चलना और इतना बड़ा एम्पायर सेटअप करना। जो फाउंडर होता है ना, उसका दिल इन्वॉल्व होता है, उसका ना उसके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उसके प्रोडक्ट के साथ। बैक पे जो स्टोरी चली होती है जिसके बाद वो सक्सेसफुल होता है। जो प्रोडक्ट वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो आपको अपना बच्चा दिखा रहा है, जिसकी उसने अपब्रिंगिंग की है, जिसकी उसने परवरिश की है। तो जब आप अपने बच्चे को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप फख्र से प्रेजेंट करते हो। सुकून डिजिटल का एक प्लेटफॉर्म आप लेकर चले थे, इतना बड़ा एक माइंडसेट, इनोवेटिव माइंड की नहीं, सबसे अलग सोचा है मैंने। सुकून डिजिटल चूंकि एक अलग डोमेन है, सुकून डिजिटल के अंदर भी हम लोग अवेयरनेस ही क्रिएट करें। एक तरह से आपको होता है हेल्थ के ऊपर हमारी बहुत बड़ी डोमेन है, लेकिन जो सुकून वेलनेस का जितना ताल्लुक है ना, जो प्रोडक्ट्स के साथ ताल्लुक है, फाउंडर लेड कंटेंट के ऊपर, वो मुझे तब समझ आया जब मैंने अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया और लोगों ने मुझे उसको बहुत अप्रिशिएट किया। देखो, जो मेरी डोमेन में आता है उसके ऊपर तो मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ, लेकिन जब लोग आके पूछते हैं ना, हम आपका जॉइंट टोन इस्तेमाल करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा, हम आपके साथ एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये सारा क्रेडिट प्रोडक्ट को भी जाता है और मेरा जो उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है वो फिर मुझे ट्रिगर करता है। मुझे बहुत सुकून भी मिलता है और मुझे बड़ा मजा भी आता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपकी कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है? आपकी सर वीडियोस देखिए, आप बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट। मैं हमजा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मेरी जो कंपनी है, जो मेरा ब्रांड है, वो दुनिया के 7 मुल्कों में तो रजिस्टर्ड है यार। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सबके होते हैं, लेकिन मेरे पास 2 मिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पर्सनल ब्रांड और कॉर्पोरेट ब्रांड में क्या फ़र्क आ जाता है? अस्सलाम वालेकुम, सुकून डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा मुमताज़। नाज़रीन, आपने चीज़ें देखी होंगी कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इतने ज़्यादा स्टाफ को चलाती हैं, इतनी ज़्यादा पेमेंट्स करती हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक आदमी का ज़रूर जहन होता है जो कंपनी का CEO या चेयरमैन कहलाता है, जिसको वन मैन आर्मी कहा जाता है, जिसकी सोच इतनी बड़ी होती है, इनोवेटिव माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से वो पूरी कंपनी को रन करता है और अपने जितने भी वो टारगेट है वो अचीव करता है। तो आज इसी एक टर्म पर हम बात करेंगे। ज़रूर आपने सुनी होगी फाउंडर लेड कंटेंट स्ट्रेटजी, इस पर हम लोग बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट शेख रुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? फाउंडर से ही मौजूद इजाद करने वाला या जिसने एक सोच जिसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, इनोवेटिव माइंडसेट था, ई कॉमर्स के लिए कितना ज़रूरी है वो चीज़, एक माइंडसेट होना और इस चीज़ को लेकर चलना और इतना बड़ा एम्पायर सेटअप करना कितना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, बड़ा मेरे दिल के करीब ये सवाल है और ये टॉपिक भी ना, जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं सुकून को फाउंडर लेड कंटेंट के साथ मैंने बड़ी देर चलाया और अभी भी चला रहा हूँ समटाइम्स जहाँ ज़रूरत पड़ती है। जो फाउंडर होता है ना, उसका दिल इन्वॉल्व होता है, उसका ना उसके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उसके प्रोडक्ट के साथ, क्या? उसके ब्रांड के साथ। उसकी वो स्टोरी इन्वॉल्व होती है जो उसने पीछे बैक पे जो स्टोरी चली होती है जिसके बाद वो सक्सेसफुल होता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जो उसके इमोशंस उस ब्रांड के साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी फील अलग होती है। जब प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन होती है उसकी फील अलग होती है। जो प्रोडक्ट वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो आपको अपना बच्चा दिखा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है? अपना बच्चा दिखा रहा है, जिसकी उसने अपब्रिंगिंग की है, जिसकी उसने परवरिश की है। तो जब आप अपने बच्चे को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप फख्र से प्रेजेंट करते हो, आप अपने दिल से वर्ड्स निकालते हो। आईना होता है। आईना होता है। तो ये फाउंडर लेड कंटेंट के अंदर जो सबसे बड़ी सक्सेस की वजह है, वो वजह भी यही है कि जब आप किसी के साथ, उस किसी की स्टोरी के साथ रिलेट करते हो, किसी को जब अपनी स्टोरी बताते हो या किसी को एक्सप्लेन करते हो, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर। तब से अब तक क्या डिफरेंस देखते हैं आप? एक जो सुकून डिजिटल का एक प्लेटफॉर्म आप लेकर चले थे, इतना बड़ा एक माइंडसेट, इनोवेटिव माइंड की नहीं, सबसे अलग सोचा है मैंने, क्योंकि हमारा तो टर्म ही यही है ना कि ताकि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बता सकूं कि फाउंडर लेड कंटेंट है क्या। सुकून डिजिटल चूंकि एक अलग डोमेन है, सुकून डिजिटल के अंदर भी हम लोग अवेयरनेस ही क्रिएट करें। एक तरह से आपको होता है हेल्थ के ऊपर हमारी बहुत बड़ी डोमेन है, फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बड़ी डोमेन है, फिर हम इन चीज़ों पे काम करें। लेकिन जो सुकून वेलनेस का जितना ताल्लुक है ना, जो प्रोडक्ट्स के साथ ताल्लुक है फाउंडर लेड कंटेंट के ऊपर, वो मुझे तब समझ आया जब मैंने अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया और लोगों ने मुझे उसको बहुत अप्रिशिएट किया। कैन यू बिलीव कि मैं जब कभी एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, किसी जगह पे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो पीपल
केम टू मी, मतलब लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि मेरी अम्मी को ये प्रॉब्लम है, मेरे अब्बू को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। देखो जो मेरी डोमेन में आता है उसके ऊपर तो मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ। जो डॉक्टर की डोमेन का है मैं उनको कहता हूँ डॉक्टर से बात करो। लेकिन जब लोग आके पूछते हैं ना, हम आपका जॉइंट टोन इस्तेमाल करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा, अब हम आपके साथ एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, अच्छा, तो वो सारा क्रेडिट रूटीन में होता है। ठीक है। ये बड़ी रूटीन में होता है, तो ये सारा क्रेडिट प्रोडक्ट को भी जाता है, और मेरा जो उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है वो फिर मुझे ट्रिगर करता है, मुझे बहुत सुकून भी मिलता है और मुझे बड़ा मजा भी आता है। एक अच्छा माइंडसेट, जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपकी कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है? माइंडसेट कंपनी के लिए, जिंदगी के लिए, आपकी कॉलेज लाइफ के लिए, आपकी एजुकेशनल लाइफ के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर ही बहुत मैटर करता है। आपके हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसके अंदर बहुत मैटर करता है माइंडसेट। कारोबार के लिए माइंडसेट इसलिए मैटर करता है कि जितना आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, या बिलीफ स्ट्रांग होगा, या आपका विजन स्ट्रांग होगा, आप उतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से, उतनी लगन से, उतनी कोशिश से फिर उसको अचीव करने पे काम करेंगे। सही। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि माइंडसेट और विजन की गेम है सारी की सारी, कि आप सोचते क्या हो, आप जो डिफरेंट सोचते हो। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि सुकून वेलनेस पहले मार्केट में था ही नहीं, तो हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। दैट वाज द माइंडसेट, कि मैं कोई ऐसी चीज लेके आऊं और उसको इस तरीके से करूं जो पहले कोई नहीं करा। दैट वाज द थिंग। अच्छा, जो फाउंडर्स मैंने देखे हैं, जो पहले किताबों में भी पढ़ते थे और जो अभी भी कुछ बहुत पुराने हैं, वो कभी कैमरे के सामने शायद इतना नहीं आए, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन गए, अपनी स्टोरी सुना रहे, अच्छी बात भी है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ओपिनियन क्या है कि एक फाउंडर को इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, उसको कैमरे पे आना चाहिए? आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। मैं अपने गेम में कहता हूँ कि यार मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है। अगर मेरे से किसी को इंस्पिरेशन मिलती है तो इससे अच्छी क्या बात है? ठीक। अगर मेरे कहने पे या मेरे एक्सप्लेन करने पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है? सेल्स में बहुत फर्क पड़ता है, सेल्स में फायदा होता है, तो वो इन्फ्लुएंस तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन आई नेवर एवर एक्सप्लेन माई सेल्फ एज इन्फ्लुएंसर। ठीक। मेरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जहाँ मर्जी जाके देखें, मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का शौक ही नहीं है। मुझे बिजनेस को ग्रो करने का शौक है। मैं अपने बिजनेस को फाउंडर लेड कंटेंट से मैंने लोगों को, इतना लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव एडिशन किया है कि लोग मेरी वीडियोस देख के अपनी डेली लाइफ को बेहतर करना शुरू हो गए, डेली वेलबींग को बेहतर करना शुरू हो गए। मेरी सबसे पहली बात ही होती है कि यार अपनी डेली वेलबींग बेहतर करें, एक्सरसाइज शुरू करें, डाइट का ख्याल रखें, उठने बैठने का ख्याल रखें, सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है। तो उससे अगर लोगों को पॉजिटिविटी में फ़ायदा हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है? यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपकी कंपनी को भी बहुत फायदा होता है, और खास तौर पर सेल्स अच्छी हो जाती है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। यानी कि सोशल मीडिया इतना आजकल इम्पोर्टेंट हमारे लोगों को जब ऑर्डर्स आते हैं ना, तो अक्सर जब व्हाट्सएप पे ऑर्डर आते हैं कॉल वाले, यार वो जो भाई वाला प्रोडक्ट है ना, जो भाई आके जॉइंट टोन का बताते हैं, जो शेख साहब आके जॉइंट टोन का बताते हैं, यार वो रोयल साहब जो जॉइंट टोन का बताते हैं, यार वो रोयल बताता है, वो वाला प्रोडक्ट देना, 2 नंबर ना देना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। अच्छा, उसकी खुशी एक अलग वो तो सुकून है, असल में वही तो सुकून है। सर, डिजिटल अगर इन चीज़ों की बात कर ली जाए, तो हुकअप की अगर बात करें, हुक की 3 से 5 सेकंड, जैसे हम लोगों ने पहले भी एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की, 3 से 5 सेकंड होते हैं। अगर एक ऑनर आता है, जैसे आप भी कहीं जाके वीडियो बनाते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? यार कितनी देर में मैं ये बात कैसे समझा सकता हूं? 3 से 5 सेकंड के अंदर मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, उनके मसले को डिस्कस करना होता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी होती है। 3 से 5 सेकंड के अंदर हुक करके फिर पूरा उसको रिटेन कराना होता है पूरी वीडियो के ऊपर। तो अच्छा, ये है। आपकी सर वीडियोस देखिए, आप बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट, अभी आप जैसे बात कॉन्फिडेंट ही बहुत ज्यादा बोल। मैं हमदा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मेरी जो कंपनी है, जो मेरा ब्रांड है, वो दुनिया के 7 मुल्कों में तो रजिस्टर्ड है यार। अच्छा। हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सबके होते हैं, लेकिन मेरे पास 2 मिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। तो मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर है, मुझे जो कॉन्फिडेंस है उस काम के ऊपर है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मतलब ठीक काम कर रहा हूँ ना, मैं खैर बांट रहा हूँ ना सोसाइटी के अंदर। मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। मैं आपसे अगर किसी चीज के पैसे ले रहा हूँ, मैं आपको उसके अगेंस्ट वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ आपकी लाइफ के अंदर। ओके, हाँ, प्लस पॉइंट है। ओके, हर किसी के एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता, आपके साथ बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रही है, आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रही है, आपके स्टमक को सूट नहीं कर रही है, किसी तरह सूट नहीं कर रही। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपका बैड एक्सपीरियंस है
तो पूरी दुनिया का बैड एक्सपीरियंस है। सही। 100 में से एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको फिर कोशिश करते हैं वो भी ना हो, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता इस चीज को। तो यानी कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसकी रीजन ये है। आपकी बेस आपने माशाल्लाह अपनी कंपनी की बहुत स्ट्रांग रखी बिल्कुल है, और ऐसे, बाकी बिल्कुल। को भी जो भी लोग अपना ऑनर हैं, जो जिस तरह से वो कंपनीज को लेकर चलते हैं, वो अपनी बेस स्ट्रांग रखते हैं, उसके बाद ही वो एक अच्छा आपको आउटकम बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। ऐसे ही है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पर्सनल ब्रांड और कॉर्पोरेट ब्रांड में क्या फर्क आ जाता है? पर्सनल ब्रांड के ऊपर ये होता है कि जो ब्रांड सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रहा हो। ठीक है। एक ब्रांड है जी, उसका ऑनर ही उसको चला रहा है, ऑनर नहीं चलाएगा या फाउंडर नहीं चलाएगा तो वो ब्रांड नहीं चलेगा, उसके पीछे कोई और स्टोरी नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। कॉर्पोरेट ब्रांड का ये होता है कि आपका ब्रांड डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम्स को जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट उसके जो हराइजन्स हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से उसको टच करा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुकून 7 मुल्कों में रजिस्टर्ड है, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में ट्रैप से रजिस्टर्ड है, मल्टीपल जगहों से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरेट लिगेसी है प्रॉपर, कि पूरी ब्रांड की एक पूरी फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और जो ऑनर या पर्सनल वाला ब्रांड है कि मैंने कपड़ों का ब्रांड बना लिया फर्ज करो, और मैं अपने आप को ही दिखाता रहता हूँ उसके अंदर, और मैंने वो अपने लिए इमेजिनेशन उसकी रखी हुई है। या मैंने सुकून की भी अगर बात करूँ तो मैं बहुत एक ज़माने में ऐसा होता था कि सारा का सारा ओरिएंटेड होता था मेरे इर्द गिर्द, ठीक है। वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, स्ट्रेटजी का हिस्सा था, बिल्कुल। इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है उसको कहने में, लेकिन उसको पर्सनल से कॉर्पोरेट पे शिफ्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम उसको ले गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो पर्सनल और कॉर्पोरेट ब्रांड में ये फर्क है, वाज़ेह फर्क है, वाज़ेह फर्क है। और कॉर्पोरेट ब्रांड की लाइफ ज्यादा है। अच्छा। हाँ, कॉर्पोरेट ब्रांड की लाइफ ज्यादा है, सुनने को मिल रहा है। पर्सनल ब्रांड जो है वो शॉर्ट टर्म में तो आप उससे बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, लेकिन जो कॉर्पोरेट ब्रांड है उसकी लेगेसी को आप नहीं तोड़ सकते। लेगेसी चलती जाएगी, उसको उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। आप जे डॉट की एग्जांपल लो, पर्सनल ब्रांडिंग से शुरू हुआ था, आज क्या है, कॉर्पोरेट ब्रांड है। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को बल्कि पता है जे डॉट था इसका है। बस ये सिंपल एग्जांपल है, सिंपल। ठीक है। ऐसा इन्फ्लुएंसर, जैसे आपने कहा आप तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन एक फाउंडर को अब के दौर में, डिजिटल के दौर में इन्फ्लुएंसर होना चाहिए? फाउंडर को इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। फाउंडर, आप देखो, मैं बात करता हूँ एलॉन मस्क की, ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर विद हिज अचीवमेंट्स। एक फाउंडर तब ही इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि जब उसने लाइफ में कुछ अचीव किया हो, या अपने काम से कुछ अचीव किया हो, या उसके पास सक्सेस स्टोरी हो लोगों को दिखाने को। जब आपके पास है ही अभी तक कुछ नहीं, तो आप क्या दिखाओगे? बात समझ आती है? तो ये है सिंपल फिनोमेना। लोगों से ज्यादा जो इंसान से खरीदते हैं, लोगो इतना मैटर नहीं करता जो कंपनी का लोगो है, इंसान की शक्ल, उसकी वर्थ ज्यादा मैटर करती है। ऐसा भी नहीं है। एक टाइम पे जाके ऐसा होता है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो क्या सुकून का लोगो नहीं चलेगा? कॉर्पोरेट ब्रांड जब आप बना लेते हो ना, कॉर्पोरेट ब्रांड जब आप बना लेते हो, आप बनाते इसीलिए हो कि वो उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर से कम हो जाती है, आपके ऊपर से खत्म हो जाती है। आपको याद रखना, तभी आपने मिसाल दिया कॉर्पोरेट होना चाहिए, जो लेगेसी आपकी चलती रहती है। आपने ब्रांड्स देखे होंगे सिंस 1947, सिंस 1870, सिंस जिन्होंने स्टार्ट किया वो शायद इस दुनिया में नहीं है। वो शायद इस दुनिया में नहीं, लेकिन ब्रांड चल रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट ब्रांड। अब जुनैद जमशेद की मिसाल हमने अभी डिस्कस की है कि जे डॉट, जुनैद जमशेद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो जुनैद जमशेद की बजाय जे डॉट पे शिफ्ट कर गए, उसको कॉर्पोरेट ब्रांड बना लिया उन्होंने। तो ये है। सर, आखिर में जो नए आने वाले हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसी की बात करते हैं फाउंडर लेड कंटेंट की, तो कोशिश करें कि एक बार अपना कंटेंट खुद बना के देखें, फिर रिस्पॉन्स और रिजल्ट देखें कि आपको उसके अंदर क्या रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट्स, डिजायर रिजल्ट्स मिल जाएं जो आपको इन्फ्लुएंसर से, सेलिब्रिटी से या यूजीसी से नहीं मिल रहे। तो और दूसरी बात ये कि जब आप प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे या किसी भी मीडिया स्ट्रीम पे बेचने के लिए आ रहे हैं, या एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं, या शोकेस करने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो बातें आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं, उसके पीछे बेस हो, वो बेसलेस ना हो, वो बातें सिर्फ बातें ना हो, वो खोखली बातें या खोखले दावे ना हो। तो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस आपको मिले बातें करने का, जिस कॉन्फिडेंस से, जैसे इन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, तो जिस तरह से मैं बात करता हूँ या जिस तरह से वो लोग बात करते हैं जो ऑलरेडी अपना एक नाम बना चुके हैं, अपना एक ब्रांड बना चुके हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आप भी कोशिश करें कि फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाएं कि जब आप कैमरे के सामने या किसी के सामने बैठें, जब आप बात करें तो अगले को आपके कॉन्फिडेंस ही लगे कि यार इसकी बात में दम है, इसकी प्रोडक्ट में जान है। क्या बात है।
तो ज़बरदस्त और फाउंडर लेड कंटेंट स्ट्रेटजी के हवाले से हमने बात की शेख साहब से, और काफ़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल्स भी दी और आने वाले यंग लोगों को उन्होंने बताया भी कि किस तरह से आप एक फाउंडेशन अगर आपने बनानी है तो बेस वो है स्ट्रॉन्ग, आपने बेस रखनी है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे और अपने जो टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।